हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप में से कुछ दोस्तों ने हमारे वीडियोस में कमेंट करके पूछा था कि मध्य प्रदेश में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा 2022 में। इसके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस वाला वीडियो बनाइए। जी हाँ, उन्हीं दोस्तों की फरमाइश पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा राज्य जहां का कट ऑफ जो है अदर राज्यों की तुलना में काफी कम जाता है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि लास्ट ईयर की तुलना में 2022 में कितना कट ऑफ कम जाता है। क्या कोई जाने की संभावनाएं हैं, ये बात करेंगे। साथ ही सारे राउंड्स की बात करेंगे, कोई एक राउंड नहीं लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत हो। राउंड 1 में, राउंड 2 में और मॉप अप राउंड तक कितना क्लोजिंग कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, ये बात करेंगे। और साथ ही आपको एक एनालिसिस करके बताएंगे कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें इस बार जो है सबसे ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। इसका इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा कट ऑफ पर। और साथ ही एक और इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे एमपी में कितने थे, रजिस्टर्ड कितने हुए और क्वालिफाई कितना किया था, और इस बार कितना हेल्दी कंपटीशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहां मैं नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं एमपी के राउंड 1 के बारे में। जी हाँ, एमपी एक ऐसा राज्य है जहां का कट ऑफ आप कट ऑफ देखकर देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में इतना लो कट ऑफ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 554 पे जो है एडमिशन हो गया है, 554 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। और कॉलेज देखिए इधर मेंशन है, सारे ही कैटेगरीज के लिए जीएमसी शेड्यूल। जी हाँ, जीएमसी शेड्यूल जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शेड्यूल, ये अलॉट हुआ है 554 पे जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 550 यानी 550 पे एडमिशन हुआ है और कॉलेज जो मिला है वो जीएमसी शेड्यूल मिला है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए में तो 548 पे कॉलेज मिल चुका है और एससी कैटेगरी में 436 मार्क्स पे क्लोज हो गया है और जीएमसी शेड्यूल ही मिला है। एसटी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 333 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। राउंड 1 का ये डेटा है आपके सामने। दोस्तों अदर राज्यों जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप बिहार ले सकते हैं, राजस्थान ले सकते हैं, हरियाणा ले सकते हैं। इन सब राज्यों की तुलना में आप देखें कि 554 या इस कट ऑफ पे जो है एडमिशन आपको मिल जाता है। इतनी कम मार्क्स पर भी मध्य प्रदेश में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ये तो था राउंड 1 के बारे में। अब आइए इस बार भी अगर मैं आपको कहूं, वैसे तो मैं कट ऑफ के बारे में लास्ट में बताऊंगा, जैसे मॉप अप राउंड आपको बता देंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं अब जो है राउंड 2 में एमपी में क्या मार्क्स पे जो है एडमिशन मिला था। अगर राउंड 2 का डेटा आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 551 पे क्लोज हुआ था, यानी 3 मार्क्स जो है यहाँ पे 554 से 551 पे डाउन गया था। और यहाँ जो रैंक देख रहे हैं आप 45,788 पे क्लोज हुआ था। कॉलेज जो था वो जीएमसी शेड्यूल था। अब इतने मार्क्स पे इस बार भी सेकंड राउंड तक आपको जीएमसी शेड्यूल ही मिलेगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछते हैं कि इस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो आप साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जिस मार्क्स पे आपको लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था उसी मार्क्स पे अगर आप हैं तो जाहिर है उसी तरह के कॉलेज या वही कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। आगे बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 545 पे क्लोज हुआ था और 49,679 यहाँ पे रैंक थी और जीएमसी शेड्यूल ही मिला था। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो 544 पे क्लोज हुआ था, यहाँ रैंक थी 50,562 और जो कॉलेज मिला था वो एसआरवी सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए तो एससी कैटेगरी के लिए आप देखेंगे 429 पे एडमिशन हो गया था, 1,56,574 पे ऑल इंडिया रैंक थी और जो जीएमसी शेड्यूल ही मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 328 मार्क्स पे सिर्फ जो है एडमिशन मिल गया था, जो ऑल इंडिया रैंक थी 2,96,610 ऑल इंडिया रैंक थी और जीएमसी देतिया जो है ये कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये था मॉप अप राउंड में। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि मॉप अप राउंड से पहले यानी राउंड 2 में काफी सारी सीटें जो है वो भर गई थी और मॉप अप राउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें जी बचे थी। हालांकि टोटल सीटों की संख्या जो है लगभग
22 से 25 या 26 थी, जिसमें बीडीएस की सीटों की संख्या थी ज़्यादातर, लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या थी, जो सीटों की संख्या थी, वो सिर्फ 5 रह गई थी। इस तरह से अगर आप मॉपअप राउंड में बात करेंगे तो 2021 में जो क्लोजिंग कट ऑफ था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। ओबीसी के लिए जो है 545 पे एडमिशन हुआ था। तो अब यहाँ देखिए ओबीसी में 545 और यहाँ पे देखिए आप ओबीसी का 545। चूंकि सीटें बहुत कम थी इसीलिए यहाँ पे डाउन जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गया था। अब दूसरे कैटेगरी की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 543 और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड डाउन में तो 544 यानी 544, सिर्फ 1 मार्क्स जो है वो कम हुआ है। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी तो 429 यहाँ पे भी आपको देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में एसटी कैटेगरी लिए भी कोई सीट बची हुई नहीं थी, क्योंकि 5 सीटें ही थी बची हुई। तो इस तरह से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के लिए जो है सीटों का जो एक तरीके से आवंटन था वो इस मार्क्स पे था। इधर आप रैंक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुल मिला के राउंड 2 का जो डेटा है वो मोस्ट ऑथेंटिक है। मॉपअप राउंड में सीटें बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो कॉलेज मिला हुआ था इसमें आप जीएमसी देतिया, जीएमसी शहडोल और साथ में वही एसआरवी कॉलेज यानी श्रीमंत राजमाता विजया राज्य सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, इस कॉलेज का अलॉटमेंट जो है 429 पे एससी कैटेगरी को मिला था। तो कुल मिला के अगर आप एक एक्सट्रैक्ट निकालेंगे मध्य प्रदेश का तो राउंड 1 राउंड 2 का डेटा जो है, राउंड 2 का डेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भी अगर आपका मार्क्स 551 यानी 551 550 प्लस है, इवन मैं कहूंगा कि 545 प्लस है, तो आप सेफ हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में। एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं 5 मार्क्स और डाउन कर लीजिए, 425 424 और 323 के अराउंड में आपका जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो मान के आप चल सकते हैं 2022 में। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं कुल मिलाकर के तो आप सेफ हैं, आपको इजीली सीट जो है वो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। अब आपको आपके साथ एक डेटा शेयर करना है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो सीटों की संख्या है इसका इंपैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम से कम इतने मार्क्स अगर इस बार भी आपके आ रहे हैं तो आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन इससे जो है कट ऑफ वो डाउन ही जाना चाहिए, क्योंकि 600 सीटों की जो बढ़ोतरी हुई है वो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में वो बढ़ी है और साथ ही कुछ नए कॉलेजों की भी अभी अप्रूवल आना बाकी है। तो जाहिर है काउंसलिंग तक हो सकता है कि नए कॉलेजों का अप्रूवल मिल जाए और आपको चांस और मिल सकता है कुछ सीटों को बढ़ोतरी होने का, यानी कुछ सीटें जो है और आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं, देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो है आपका सीट, नंबर ऑफ सीट। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से नोटिस है और गवर्नमेंट का ही नोटिस है, आप देखिए लोकसभा का, जिसमें कि इसी के बेसिस पे सभी लोग बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें जो है बढ़ी है ऑल इंडिया कोटा के तहत में। जैसे देखिए 3495 टोटल सीटें हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तो लगभग 600 सीटें जो है वो बढ़ रही है। 600 सीटें मध्य प्रदेश में से सेकेंड हाईएस्ट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 700 सीट जो है वो राजस्थान में है। तो कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा सीटों की संख्या अगर कहीं बढ़ रही है तो वो है आपका राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में। तो ये एक डेटा आपके सामने है यानी 700। और उसके अलावा एक और डेटा आपके साथ शेयर करना है और वो है कि जो मध्य प्रदेश में इस बार का कंपटीशन क्या है, यानी 2021 और 2021 से 2022 की तुलना में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने बड़े हैं। अगर आपको दिखाऊं मैं तो ये देखिए एक एनटीए का नोटिस है, इस नोटिस को अगर आप देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ मिलेगा। देखिए एक चीज आप देखिए कि मध्य प्रदेश है, यहाँ पे डेटा आप अगर देखेंगे तो ये नीट यूजी में 2021 में कितने रजिस्टर्ड हुए, अप्लाई क्वालिफाइड, और नीट यूजी में 2022 में जो है कितने हुए। तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो देखिए 64,110 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 55,461 लोग अपीयर हुए थे, 27,134 जो है ये क्वालिफाई किया था 2021 में। यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए 94,629 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 89,487 लोग अपीयर हुए थे और इस बार जो क्वालिफाई करने की दर है वो 40,170। हालांकि यहाँ आपको 27,000 और 40,170 में
काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है क्वालिफाई। लेकिन इस बात का कतई मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये क्वालिफाई करना एक अलग बात है और कितने लोगों का मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, 400, 500 या 600 में है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 117 मार्क्स भी है, तो क्वालिफाइंग के डेटा के हिसाब से आप कट ऑफ पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकते। तो इससे तो पता चलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जाहिर है हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन किसके मार्क्स कितने हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और फ़ायदा इन द सेंस कि कम से कम जो क्लोजिंग कट ऑफ है लास्ट ईयर की तुलना में मेरे हिसाब से 5 मार्क्स और डाउन जाना चाहिए। अगर डाउन नहीं जाता है तो मान के चले कि सेकेंड राउंड का जो डेटा है आपका उतना तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर किसी भी हालत में नहीं होगा। हालांकि 600 सीटें बढ़ी है तो जाहिर है यहाँ पे आपको जो कट ऑफ है वो डाउन जाता हुआ जरूर दिखेगा। तो दोस्तों ये था एमपी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी और स्टेट के बारे में, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फरमाइश पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।